हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यारंभ एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक अपना मेजर जंप पूरा कर लिया है। क्या हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के केसेस में हमने पूरा कर लिया। हमने पढ़ लिया कि प्लांट के केसेस में फाइटो हार्मोन्स पढ़ने थे और प्लांट के मूवमेंट्स पढ़ने थे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल्स के केसेस में। मैंने आपको बताया था एनिमल्स के केसेस में दो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? एक पहला तो आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम में आता क्या क्या है? इस नर्वस सिस्टम में आपका आएगा मेन इंपॉर्टेंट ब्रेन, प्लस आपका स्पाइनल कॉर्ड, प्लस इन दोनों से जो एसोसिएटेड आपकी नर्व्स होती है वो आता है आपका नर्वस सिस्टम में, जो कि क्या कर रहा होगा? मेजरली आपके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब एनिमल के केसेस में कोऑर्डिनेशन होगा किसके थ्रू? हमने प्लांट्स के केसेस में फाइटो हार्मोन्स पढ़े थे। यहाँ हम देख रहे हैं एनिमल्स के केसेस में एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। और किसके लिए क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, जो कि क्या सीक्रेट कर रही होंगी? हार्मोन्स। ओके, सो हम ये दोनों सिस्टम की हेल्प से बोल सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है किसमें? एनिमल्स में। ओके, नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स। आपको सबसे पहले इसमें देखना है बेसिक टर्म्स, जो कि क्या है आपकी रिसेप्टर्स। अब समझना, रिसेप्टर्स जैसे कि एक टर्म है तो आपको समझ में आ रहा है रिसेप्टर का मतलब कुछ ऐसी चीज जो रिसीव कर रही होगी। अब कैसी चीजें रिसीव कर रही होगी? सिग्नल कुछ ना कुछ रिसीव कर रही होगी, कुछ ना कुछ स्टिमुलस रिसीव कर रही होगी। अब हम पढ़ेंगे, हम यहाँ रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं किसके केस में? एनिमल्स के केसेस में। तो रिसेप्टर्स हैं क्या? रिसेप्टर्स कुछ नहीं है, बस आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। उनकी एंडिंग्स पे जब भी कुछ रिसेप्टर मिलेगा, उनको कुछ रिसेप्शन मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? उसके हिसाब से रिस्पॉन्स शो करेंगे। ये रिसेप्टर्स आपके केसेस में होते कहाँ कहाँ हैं? आपके केसेस में सेंस ऑर्गन्स, हमने पढ़ा है ना 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, तो ये रिसेप्टर्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आप एक बार इसकी डेफिनेशन सुनो। आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ some nerve cells that detect information from the environment. These receptors are present in our sense organs. ठीक है, अब सेंस ऑर्गन, पहला सेंस ऑर्गन देख रहे हैं अपन ईयर। ठीक, तो ईयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोनो। तो फोनो रिसेप्टर्स, ईयर्स में जो भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? फोनो रिसेप्टर्स। और ये किस लिए? आपको किसका कैसा स्टिमुलस मिलेगा? आपको हियरिंग, आवाज सुनोगे, साउंड सुनोगे, उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो वो कैसा स्टिमुलस है आपका? फोनो रिसेप्टर्स पर आपको स्टिमुलस मिल रहा है, जिसके कारण आप क्या कर पा रहे हो? रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका आईज। आईज में कैसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? फोटो रिसेप्टर्स। आपको पता है फोटो मीन्स, हमने लास्ट केसेस में पढ़ा था लाइट के लिए, हम यहाँ पे सीइंग के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड्स, तो आपको याद रखना है आईज का मतलब क्या है? फोटो रिसेप्टर। यहाँ पे हमारी आईज कैसे डिटेक्ट करती हैं? लाइट को डिटेक्ट करती है। हमको सबको पता है ना हमारी आईज क्या देख रही है? हमारी आईज रिफ्लेक्शन के कारण जो भी चीजें हमें दिखती है फिर हम वो देख पाते हैं। तो क्या डिटेक्ट करिए? लाइट डिटेक्ट करिए। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, जो कि क्या हेल्प करते हैं? आपकी देखने में हेल्प करते हैं। सेकेंड इज, थर्ड इज स्किन। स्किन में क्या प्रेजेंट होगा? थर्मो। थर्मो इज फॉर टच। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट, कोल्ड या कैसा भी आपको टच फील होगा तो आप कैसे रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे? आपको किन रिसेप्टर्स पर स्टिमुलस मिलेगा? थर्मो रिसेप्टर्स पर, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इज आपका नोज, जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्मेल। आप समझना, ये सारे फोनो रिसेप्टर्स ये नेम के अकॉर्डिंग है, जहां जहां आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दिया गया है। और जैसे ही उनको स्टिमुलस मिलेगा वो ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए बोला फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स और नेक्स्ट इज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी वर्ड आपकी नोज के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जो रिसेप्टर्स आपके नोज में प्रेजेंट है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या करा रहे होंगे? स्मेलिंग में हेल्प करा रहे होंगे। वेरियस टाइप की आपकी जो स्मेल्स है आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, किसके थ्रू कर पा रहे हो? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज आपका टंग। आप टेस्ट, वेरियस टाइप के फूड आइटम्स खा पाते हो, आप टेस्ट कर पाते हो, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कुछ भी। तो आपके कहाँ प्रेजेंट है? आपके वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, आपकी टंग पे ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? टेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो हमने आज के केसेस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा रिसेप्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या? ब्रेन, नर्व इम्पल्सेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट और क्या क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया है क्या? रिसेप्टर्स के बारे में।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्व्स और आपका नर्वस सिस्टम। ओके।